हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। वीडियो में बात करेंगे 906 सक्षम प्रैक्टिस सेट। फटाफट से देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जो काम की चीज़ें होंगी बता देंगे। अदरवाइज देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना यूके ट्रिपल एस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना कॉपी पेन उठाए भी कर सकते हैं। चलिए खैर, 86 क्वेश्चन। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। जो कंट्रोल बटन होता है, इसको अगर हम किसी दूसरी की के साथ अगर यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, दूसरे की के साथ उसे यूज़ किया जाता है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यार, कंट्रोल का अगर आप अकेले दबाओगे ना तो कंट्रोल आपका कोई काम नहीं करेगा। समझ में नहीं बात? तो कंट्रोल को ना किसी और की के साथ आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे आपने क्या कर दिया, जैसे अगर आपको पता होगा तो भैया आपने क्या करते हो कभी कभार, जैसे कंट्रोल प्लस सी करते हो कॉपी करने के लिए, आपने कंट्रोल प्लस पी कर दिया प्रिंट करने के लिए, आपने कंट्रोल प्लस ए कर दिया यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी कर दिया आपने पेस्ट करने के लिए। ये मतलब ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ये अकेले काम नहीं करेगा, आपको इसके साथ साथ मिलाना पड़ेगा। तो आप जैसे ही किसी एक कंट्रोल के साथ कोई और की प्रेस करते हो तो आपको कोई नया फंक्शन मिलेगा। इसी टाइप से अगर आपको ध्यान होगा, एक हमारे पास होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ठीक, इसको 3 फिंगर सैल्यूट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो, कभी भी अगर कंप्यूटर काम ना करे ना, कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा दो, एक टास्क मैनेजर आपका खुलेगा, वहाँ से चीज़ें आप जो है ऑफ कर सकते हैं। इसलिए इसको 3 फिंगर सैल्यूट भी बोला जाता है। पर चलो अच्छा, खैर अभी के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कंट्रोल को हम क्यों बात कर रहे हैं भैया, क्योंकि कंट्रोल अकेले में काम नहीं करेगा, उसके साथ कोई और कीज़ आप प्रेस कर सकते हैं और इजीली जो है आपने जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं आप उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी टाइप से फंक्शन की आपके पास 12 होती हैं, सभी को पता होना चाहिए। स्पेस बार और एरो, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। स्पेस बार भी आप जानते होंगे। थोड़ा आगे अगर हमें अपनी चीज़ों को लेके जाना है कंप्यूटर में तो हम उससे लेके जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी वो मैं आपने बता दूंगा। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डेटा यथावत रहता है। अपन पहले कई बार ये चीज़ों को देख चुके हैं कि भैया डेटा को बंद करना है। आपके पास 2 चीज़ें ही ऐसी हो सकती हैं, या तो आपके पास रोम में कुछ हद तक जो नहीं है उसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखिए रैम के अंदर क्या होता है ना, रैम के अंदर आपके पास देखो, रैम के अंदर का तो होता नहीं है ये चीज़, क्योंकि रैम आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर आता है, तो रैम में तो ये काम नहीं होता है। इसी टाइप से कैश मेमोरी में भी नहीं होता है। कैश अगर आपको पता होता होगा तो इसको फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है। ठीक, और अगर कैश अगर ऑप्शन में ना हो तो रजिस्टर वैसे सबसे फास्टेस्ट होती है। कौन? रजिस्टर मेमोरी जो होती है। ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं होगा तो फिर कैश आपके पास फास्टेस्ट हो जाती है। मदरबोर्ड तो भैया आपके पास ये हार्डवेयर वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर जो है पूरी सर्किटरी जो है माउंट की हुई होती है। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है भैया, ये आपके पास क्या होता है कि कभी अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर दो तो आपके पास चीज़ें यथावत रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास SSD आती है भाई। SSD बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। आजकल हमारी SSD चल रही हैं। इसके अलावा देखिएगा सेकेंडरी जो डिवाइसेस होते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं जिसमें आपके पास फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये आपके पास सेकेंडरी डिवाइस हो जाती है। ठीक, इसके अलावा आपके पास पेन ड्राइव जो हो गया, ये भी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती है। कंप्यूटर में हम SSD और SSD यूज़ करते हैं, तो कभी भी अगर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ें सेव होती है, आपने फ़ोटो सेव की हैं, आपने वीडियो सेव की हुई है, कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो जो आप जहाँ पे आपके सेव होती हैं वो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होती हैं, तो वो हमेशा वहीं पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो आंसर आपके पास डी हो जाता है। 88 की तरफ चलते हैं। स्प्रेडशीट के बारे में यहाँ पे बताया है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो जो भैया स्प्रेडशीट होती है वो सांख्यिकी में यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट आपके पास सिंपल कुछ ऐसे ही होता है जैसे एक्सेल अगर आपने देखा होगा, तो एक्सेल में भी हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करने का काम आता है। जैसे किसी कोई क्लास है, उस क्लास का बच्चों का आपको डेटा रखने की, यार बच्चे का नाम क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसके सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं। जैसे एक रिपोर्ट कार्ड होता है ना, तो रिपोर्ट कार्ड भी कुछ ऐसी होता है ना, वो एक्सेल शीट में ना बनाए कोई, बट एक्सेल शीट जैसे होती है वैसे आपके पास स्प्रेडशीट होती है, तो हम इसको स्टैटिक बोलते हैं। उसमें मैनेज करने के लिए ये काम आता है। 89 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 89 क्या बोलता है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN का पूरा नाम क्या है? ये SWN का पूरा नाम होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या चीज़ है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये है भैया आपके जो स्टेट होते हैं, राज्य, और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनके बीच में कनेक्शन या उनके बीच में नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, उनके बीच में डेटा को पहुंचाना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो कंप्यूटर के तौर पर जो यूनियन टेरिटरी है और स्टेट को जो है कनेक्ट किया है थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वान, हमने उसको नाम दे दिया है। तो ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी करंट में आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 90 क्वेश्चन। डक डक गो क्या है? तो डक डक गो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डक डक गो ये बतख के जैसा होता है और आपके पास क्या है, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन भैया आपके पास जहाँ पे कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी होती है, उसके लिए हमें एक सर्च इंजन की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर मतलब जिससे आप इंटरनेट चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जैसे हम बात करते हैं गूगल क्रोम के बारे में, वो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या
इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपके पास एक वेब ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम आज सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और इसी गूगल क्रोम का अगर आपको ध्यान हो तो गूगल है ना, गूगल, ये जो गूगल होता है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गूगल एक सर्च इंजन है। इसी टाइप से आपके पास जैसे बिंग हो गया, ये भी आपके पास एक सर्च इंजन है। इसी टाइप से आपके पास याहू हो गया, आपके पास एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये कुछ सर्च इंजन्स होते हैं जो आपके पास इंटरनेट जब आप ओपन करेंगे तो फिर चीज़ों को ढूंढने के काम में इनको लाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। बाकी वायरस तो आप सभी लोग जानते हैं। वायरस भी भैया आपके पास क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर ही है। ये क्या करेगा आपके पास, ये प्रोग्राम बोलो इसे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोलो इसे, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को कॉपी बना देता है। जब आपके सिस्टम में आ जाएगा तो ये वायरस ही जो है ख़राब चीज़ हो जाती है। ठीक है, सिस्टम में आपको प्रॉब्लम्स और जो आपके पास आपकी जो फाइल्स होती हैं वो करप्ट हो सकती हैं। तो ये वायरस का काम होता है। तो इसलिए हमें एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको प्रोटेक्शन मिले। तो अभी के लिए डकडकगो आपके पास क्या है, आपके पास एक सर्च इंजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खाली स्थान पे कौन सा अंक आएगा, इसको देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, पता है। इसमें आपको तो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली यार, अगर आप या चाहो तो इस तरीके से चलो, या चाहो तो आप इस तरीके से चलो, किसी भी तरीके से आप चल सकते हो। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे आप, देखो अगर आप ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 तो 18 होगा। 6 × 3 18, और इसमें +2 ऐड कर देना तो आपको मिलेगा 20। सेम है, देखो 7 × 6 करोगे तो आपको मिलेगा 44, और 44 में 4 ऐड करोगे तो मिलेगा 46। बहुत आसान है। सेम है, यहाँ पे 8 5 आपके पास 40 होता है, और इस 40 में अगर आप ऐड करोगे 3 को तो मिल जाएगा आपके पास 43। बहुत सिंपल है। क्या बोला मैंने भैया, आपको सिंपल से एक काम करना है, 8 × 5 करना है, आपको मिलेगा 40, और इस 40 में आपको क्या ऐड करना है, +3 ऐड करना है, आपको कितना मिल जाएगा 43। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलिए 92 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको करवाया होगा, बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे डिटेलिंग में नहीं करवाऊंगा, इसी में करवा दे। तो इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये चीज़ें लिखी हुई है ना, इनको ऐसे लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है पी को डिवाइड लिख लो, तो पी को हम यहाँ पे डिवाइड लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्यू को गुणा लिख दो, तो भैया क्यू को हम गुणा लिख देंगे, ये भी बहुत बढ़िया बात हो गई। उसके बाद देखो आर को प्लस से निर्देशित किया गया, तो आर को ये प्लस हो गया और एस को माइनस हो गया। अब करना क्या है, अब सबसे पहले आपको डीमास रूल है यार, है ना। डीमास रूल कई बार हर पेपर में ये इसको दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग इसको फिर भी गलत करते हैं। डीमास में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है, पहले 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये कोई भी टर्म नहीं आएगी, इस टर्म की जगह यहाँ पे क्या आएगा, अब 3 आएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब 45 × 3 करोगे, 45 × 3 कितना आ जाएगा आपके पास, एक तो 135 आ जाएगा। कहानी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे आपके पास कितना है, +12 और -15, आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, +3 मिलेगा। ठीक है, क्या इस 12 से 15 को माइनस ही तो करोगे, और जो ये 15 है उसका इस समय साइन क्या है, नेगेटिव है, तो सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे साइन को माइनस आएगा। ठीक है, तो 135 से -3 करोगे तो 132 आएगा। बताओ क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको याद है तो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है भाई, ये दिख जाता है ऐसे, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, जिन सीख रहे हैं वो आराम से सीखते रहिए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, EEE PSS इन अक्षरों से प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है। अब देखो सबसे पहले देखो यार, EE है ना, EEE है ना, तो क्या EEE सब में है, देखो यहाँ पे EEE है, इसके पास भी EEE है, इसके पास भी EEE है। क्या इसके पास EEE है, इसके पास EEE नहीं है, पर चलो हो सकता है कि ये बन जाए। अच्छा एक चीज़ देखना है, यहाँ पे कहीं भी T नहीं है, क्या यहाँ पे कहीं T है, तो जब इसके पास T है ही नहीं तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। ठीक, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन सी आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि इसके पास 2 ही एस है, इसके पास तो 3 एस आ गए सी वाले में, इसमें एक एस और कर देना भाई। ठीक है ना, तो अब आपके पास सी जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत आ जाना। 94 की तरफ बढ़ेंगे। 94 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। किसी फुटबॉल लीग में 25 मैच जीत के, ठीक है 25 मैच हैं, जीत के बोला 4 अंक मिलते हैं, बराबरी पे 2 अंक मिलते हैं, यानी ड्रॉ करने पे हार का 1 अंक कटता है। यदि अवधि की समाप्ति पर किसी एक टीम के 17 अंक हों और वो 40% मैच हारी ना हो तो उसे कितने मैच बराबरी पर छूटे। अब देखो इसमें आप ना 2 चीज़ें कर सकते हैं। 2 चीज़ें क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ों का मतलब ये है कि आप या तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। अब हिट एंड ट्रायल अगर मेथड आप लगाएंगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, और अगर आपको इक्वेशन बनानी आती है तो इक्वेशन से बहुत आसान हो जाता है। कैसे,
अगर मैं एक चीज़ मान लूँ कि अगर इस व्यक्ति ने, देखो सबसे पहले 40% मैच नहीं हारे, इसका मतलब उसने कितने मैच जीते होंगे, इसका मतलब उसने 10 मैच जीते। 10 मैच क्या होंगे उसने जीते, जीतने का मतलब 10 मैच उसने ऐसे हैं जो उसने हारे नहीं हैं, यानी 10 मैच के अलावा 15 मैच ऐसे होंगे जो उसने हारे हैं, सीधी सी बात है। और 10 मैच कौन से, ये 10 मैच वो हैं जिसमें आपका ड्रॉ भी हुआ होगा और जीते भी होंगे, उन दोनों को मिला के 10 मैच मतलब ऐसे हैं जिसमें वो हारा नहीं है, ये है कहने का मतलब। क्योंकि इसने बोला ना 40% जो मैच है उसमें हारा नहीं वो, इसका मतलब 10 मैच तो ऐसे हुए हैं कि भैया जिसमें हारा नहीं, बाकी के 15 मैच ऐसे रहेंगे जिसमें वो हारा। इतनी बात क्लियर। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, मान लो कि यार उसने एक्स मैच उसने जीते, प्लस यहाँ पे वाई मैच उसने क्या करे, वाई मैच उसने हारे, सॉरी गलत बोल रहा मैं, हारे नहीं, मतलब वाई मैच वो थे जो ड्रॉ हो गए। इसका मतलब कुछ उसने मैच जीते होंगे, कुछ ड्रॉ हुए होंगे, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10 के। अरे इक्वेशन समझ में आई। देखो मैंने सिंपल सी बात की, 10 मैच वो मैच है जिसमें वो हारा नहीं है, सीधी सी बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा यार एक्स मैच उसने जीते और वाई मैच उसने ड्रॉ किए होंगे, तो उन दोनों का जो एडिशन आएगा वो 10 के इक्वल ही तो आएगा, बहुत सिंपल है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई, समझ में आ गई बात। अच्छा दूसरा केस समझो, अगर देखो वो क्या कह रहा है कि अगर उसने हर एक मैच जीता है, मतलब 4 अंक मिलते हैं उसको जीतने पे, अगर उसने एक्स मैच खेले या एक्स मैच उसने जीते तो हर एक मैच में उसको 4 मिला होगा तो 4x हो जाएगा। एक मैच में उसको 4 मिले तो एक्स मैच अगर उसने जीते हैं तो भैया 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे दूसरा कितना आ जाएगा, अगर उसने वाई मैच उसके ड्रॉ हुए हैं तो इसका मतलब हर एक ड्रॉ में उसको 2 अंक मिले तो यहाँ पे आपके पास 2y हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो जीते और जो ड्रॉ हुए वो किसके इक्वल आने चाहिए, ये जो सम है ना ये इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी थी ना कि उसको 17 अंक मिले, 17 मिले होंगे और 15 वो भी तो थे जो उसने हारे हैं, तो वो भी तो हमारे काउंट होने चाहिए, यानी 17 प्लस जो 15 होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 32, ये 32 के इक्वल आएगा। ये 2 इक्वेशन बनेंगी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझना। मैंने क्या किया यहाँ पे कि भैया जो जीते और जो ड्रॉ हुए इन दोनों का जितने भी मैच रहे होंगे वो किसके इक्वल आएगा, वो जितने जीते हैं और जितने हारे हैं, मतलब जितने उसको नंबर मिले हैं उसमें आप जो हारे हुए नंबर होंगे वो भी तो ऐड होंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये 32 के इक्वल आएगा। अब मुझे लगता है यार बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी ये बात, पर चलिए कोई नहीं, आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। अब एक चीज़ समझना, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने कहा था यार जो एक्स मैच है ना ये वो जीता है, वाई मैच ड्रॉ हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे ना y की वैल्यू चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम y की जो वैल्यू है इस वाले ऊपर वाले से क्वेश्चन से मैं यहाँ से y की वैल्यू क्या लिखता हूँ कि भैया यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 - x आ जाएगी, बहुत सिंपल। अब y की वैल्यू हम, सॉरी y नहीं x की वैल्यू निकालो ना, यहाँ पे ऊपर से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू ऊपर से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 - y, ठीक। और इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, कैसे आ जाएगा 4, अंदर कितना आ जाएगा भैया 10 माइनस आपको मिलेगा y प्लस 2y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 32, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 माइनस 4y प्लस 2y इक्वल्स टू 32, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा इसके अलावा इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में दिखेगा नहीं आपको। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4y प्लस 2y माइनस 2y होगा, 40 इधर आएगा 8 आ जाएगा, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भैया आपके पास 4 मिलेगी, इसलिए 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस ये इक्वेशन अगर आपको बनानी आ जाती ना तो फिर काम बन गया था, और अगर नहीं आती तो फिर भैया कैसे होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखना यार, इन दोनों का जो समीशन होगा वो हारे हुए भी उसमें ऐड कर देना, क्योंकि इन दोनों को ही मिला के आपके पास जो है ये 32 आ रहा होगा, ठीक है। पर चलो अभी के लिए बढ़ते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन आने यूके SSC में है नहीं चांसेस, बट हो सकता है कभी आ जाए, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखना, राकेश और गणेश 150 मीटर पूर्व की ओर चले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, जब भी आपको केवल दिशा पूछी होती है, क्योंकि यहाँ पे दिशा पूछी है, गणेश और राकेश का मुख्य क्रमशः किस दिशा में होगा, केवल आपको पूछा है क्या, दिशा पूछी है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं इस केस में बस आपको पहले स्टार्टिंग की पोजीशन देखनी, जैसे राकेश और गणेश 150 मीटर पूर्व की ओर चले तो स्टार्टिंग की दिशा कौन सी है, पूरब है, कौन सी है, पूरब है। राकेश बाईं ओर घूमा और 100 मीटर चला। अब ये बाईं ओर घूमा राकेश, मैं एक को लेके चल रहा हूँ, मान ला मैं गणेश को लेके चला, तो अभी गणेश के बारे में बात नहीं हुई। गणेश को अभी आपको बस देखना है कि गणेश पूरब की दिशा में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। गणेश पूरब दिशा में 100 मीटर और सीधा गया और बाद में गणेश दाएं घूम गया, यानी गणेश कहाँ घूमा, दाएं घूम गया, यानी गणेश आपका राइट वर्ड घूम गया। अब गणेश और राकेश का मुख्य क्रमशः क्या हुआ, देखो मैंने गणेश को क्यों लिया, क्योंकि गणेश पहले पूछा गया था, इसलिए मैंने गणेश को ही लिया।
तो मतलब पूरब से आप जस्ट राइट लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे दक्षिण, ठीक है। तो मतलब दक्षिण और पश्चिम आएगा, क्योंकि देखो ना यार, पूरब से किस दिशा में घूमेगा, उसका मुख दक्षिण दिशा में होगा, इसने यही तो बोला किस दिशा की तरफ है, तो दक्षिण दिशा की तरफ है। तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। दिशा जब भी आती ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं भाई। तो यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम आ जाएगा। बाकी आपका जो तरीका होता है कि भैया इसको पूरब चलाओ ऐसे, ठीक है, 150 मीटर। गणेश घूम जाएगा ऊपर, गणेश नहीं सॉरी, राकेश घूमेगा दाएं तरफ बाएं तरफ ऐसे, ये थोड़ी और आगे चलेगा, ये घूमेगा नीचे की तरफ। तो गणेश ये है, राकेश ये, तो गणेश किस दिशा में आया ये, और ये किस दिशा में है, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। 100 मीटर सीधा गया, बाद में गणेश दाएं घूमा और राकेश बाएं, मतलब राकेश इस दिशा में भी घूमा ना बाद में, तो ये पश्चिम दिशा भी आ गई इसमें। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन टाइम जब भी बचाना होता है तो ऐसे करते हैं स्मार्ट तरीके से। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे 96 की तरफ। 96 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 150 रुपये को इस प्रकार से ABC में बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी से 20 रुपये अधिक होता है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, या फिर आपके पास जो वो मेथड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी हमने जो XY मेथड से किया था उससे भी कर सकते हो। अगर मान लो अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल से करो, इसने क्या बोला था कि बी का हिस्सा कितना होगा। मान लो यार बी के पास 20 रुपये मान लेते हैं, मैंने कहा यार मान लो कि बी के पास कितना है 20 रुपया, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का जो हिस्सा है वो बी से 20 रुपये अधिक है, इसका मतलब ए कितना होगा। अगर भैया बी के पास 20 रुपये तो ए के पास 20 रुपये ज़्यादा, यानी इसके पास कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तीसरा, सी से 20 रुपये कम, इसने क्या बोला, ए का हिस्सा बी से अधिक है लेकिन सी से 20 रुपये कम है, इसका मतलब सी के पास कितना होना चाहिए, सी के पास ए से 20 रुपये और ज़्यादा होना चाहिए, यानी सी के पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या ये 150 के इक्वल आ रहा है, इन सभी का सम 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, यानी ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब बात गलत है। क्लियर। अच्छा मान लेता हूँ अगर मैंने क्या कहा यार, जो बी की वैल्यू है ना, मान लो कि अगर बी के पास हो 30 रुपया, अब देखो हिट एंड ट्रायल कैसे चल रहा है, मान लो बी के पास है 30 रुपया, तो ए के पास कितने पैसे हो जाएंगे, इसने कहा ना ए के पास 20 रुपये ज़्यादा, यानी ए के पास हो जाएंगे 50, और इसने क्या कहा था लास्ट में, सी से 20 रुपये कम, इसका मतलब सी के पास क्या, सी के पास होंगे 70, तभी तो ए के पास इससे कम रुपए होंगे, और आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 115, यानी इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए था 30 आना चाहिए। तो ये इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है कि आप क्वेश्चन से ही जो है, ऑप्शन से ही जो है आप इसको निकाल सकते हैं। 97 देखो, कितने समय में एक बंदर बोला 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है ना। 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। इसका मतलब आप ये नहीं समझे क्या कि भैया अगर कोई भी बंदर 1 सेकंड में केवल 1 फीट ही वो चढ़ पा रहा होगा, मानते हो इस बात को। अरे भैया पहला जो टाइम रहा होगा तो पहले टाइम में वो जैसे ही 3 फीट चढ़ेगा तो वापस नीचे गिर जाएगा ना, गिरने का मतलब दोबारा वहीं आ जाएगा। अरे समझ रहे हो आप बात। मान लो यार कोई बंदर है, ये पहला सेकंड रहा होगा, ठीक है, इस पहले सेकंड में ये भाई यहाँ तक पहुँचा लेकिन वापस दोबारा आ गया, तो ये इतना, तो ये 1 फीट पे ही आ गया। ये गया तो 3 फीट पे था लेकिन वापस उसी पे आ गया, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में केवल 1 फीट ही चढ़ पाया, क्योंकि जैसे 3 फीट में वो ऊपर चढ़ा वैसे ही वो नीचे 2 फीट बोल रहा ना, ये 3 फीट उछलता है 2 फीट, और 2 फीट नीचे आ गया, इसका मतलब 1 सेकंड में भैया वो 1 ही फीट चढ़ पाया। ठीक है, अब मैं सिंपल सी बात हो गई। अब आप क्या सोचोगे कि कोई भी जो बंदर है वो 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा है, उसको कितना चढ़ना है 60 फीट चढ़ना है। आप सोचोगे 60 फीट में वो पूरा 60 फीट चढ़ जाएगा, लेकिन देखो ना, अगर आप ये सोचोगे ना कि एक सेकंड में वो 1 फीट चढ़ा, तो अब आप सोचना 60 सेकंड में कितना चढ़ेगा, क्या ये 60 फीट चढ़ेगा, ये 60 फीट चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा भाई, 60 फीट नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि वो पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। ये पेड़ के शीर्ष को कैसे छू लेगा, 60 फीट का तो वो पेड़ ही है ना, वो तो 60 सेकंड में, तो जैसे ही 60वां सेकंड आएगा वो 3 फीट और ऊपर जाएगा, वो तो शीर्ष से भी ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये 60 नहीं, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे कौन सा आएगा मालूम, यहाँ पे आएगा 58वें सेकंड में। बात समझ में आई। देखो 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ेगा, इस चीज़ को समझ लेना। 57 सेकंड तक वो 57 फीट चलेगा, जैसे ही 58वां सेकंड आएगा वैसे ही वो 3 फीट और ऊपर चढ़ेगा, और 3 फीट का मतलब वो पूरे 60 फीट तक पहुंच चुका होगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो मतलब इसका क्या आएगा, वो 58वें सेकंड में भैया वो आपके पास 60 फीट जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 58 सेकंड होगा। कि जैसे 58वां सेकंड होगा वैसे वो 3 फीट ऊपर चला जाएगा। अब ये मत सोच लेना 58वें सेकंड में तो 61 चला जाएगा, मैं 57 में 57 फीट चलेगा, और जैसे 58 आ रहा है वैसे ही वो 3 फीट और ऊपर चले जाने के बाद वो पेड़ के टॉप पे होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए भैया, और नहीं आ रही है तो फिर भैया आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो फिर मैं इसकी इक्वेशन इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो यार तो बहुत आसान है, इसमें तो इक्वेशन भी नहीं बनाना है, इसमें तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए।
इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज के प्रोफेसरों को दिखाता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये हो सकता है आपको दिखाई ना दे, बट अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। अभी समय भी ज़्यादा होता चला जा रहा है, 46। चलिए खैर इसको कोशिश करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, इसने बोला निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर के त्रिभुज को दिखाता है, आयत मेडिकल के विशेषज्ञों को दिखाता है। मतलब जो ये आयत है ये वाला, ये दिखा रहा है भैया मेडिकल विशेष, ये मेडिकल वाला हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा जो वृत्त है वो कॉलेज के प्रोफेसर को दिखा रहा है, तो वृत्त को दिखा दो भैया कॉलेज के प्रोफेसर, ये भी बहुत अच्छी बात होगी भैया। तीसरी और क्या है इसमें, आरेख वृत्त के कॉलेज प्रोफेसर को त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज क्या हो गया आपके पास, सर्जरी विशेषज्ञ हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो आपको पहले समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन समझना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो 98 क्या बोल रहा है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं को किससे दर्शाया गया। अब आपको बस केवल दो चीज़ें दिमाग में रखनी, कॉलेज प्रोफेसर देखो जो सर्जरी विशेषज्ञ भी, इसका मतलब कॉलेज प्रोफेसर हो और जो सर्जरी विशेषज्ञ हो। कॉलेज प्रोफेसर कौन भैया, जो आपके पास यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपके पास जो ये सर्कल है ना, ये यहाँ पे जो सर्कल है ये आपके पास कॉलेज विशेषज्ञ है, कॉलेज प्रोफेसर है। और सर्जरी विशेषज्ञ भी होने चाहिए। सर्जरी का मतलब आपके पास यहाँ पे आएगा ये वाला, दो लोग हैं यहाँ पे। देखो ये जो ट्रायंगल के अंदर है, एक वाई और डी, वाई है डी है, तो अब इसमें y होगा आंसर के d होगा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपके पास d आएगा ऊपर वाला। क्यों आएगा, क्योंकि जो y वाला है ना, ये y वाला आपके पास सर्जरी आपके पास मेडिकल वाला भी हो गया। आपको केवल दो चीज़ें करनी थी, कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ। तो जो d है वो कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ है, इसलिए आपके पास जो ऑप्शन d है वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो मतलब यहाँ पे जो डी वाला आएगा वो आएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई सभी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भैया मैं वाई नहीं लूँगा। वाई क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि जो वाई है ना वो भैया मेडिकल को भी आपको शो कर रहा है, मेडिकल के अंदर भी आ रहा है इसलिए। दूसरा देखो सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, मतलब देखो आपको क्या करना है, सर्जरी विशेषज्ञ देखो भैया, सर्जरी विशेषज्ञ कौन है, देखो ये सर्जरी विशेषज्ञ है सी, जेड, वाई और डी, ये तीन है सर्जरी विशेषज्ञ। साथ में देखो जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, तो मेडिकल विशेषज्ञ कौन है यहाँ पे, मेडिकल विशेषज्ञ आपके पास देखो, आपके पास जेड भी है, वाई भी है। अब देखो डी नहीं है मेडिकल विशेषज्ञ, ध्यान रखना। इसने क्या बोला, लेकिन प्रोफेसर नहीं है, जो क्या नहीं है, जो आपके पास प्रोफेसर नहीं है। अब यहाँ पे जो वाई है ये तो प्रोफेसर हो गया, और जो सी है ये आपके पास मेडिकल वाला है ही नहीं। इसका मतलब आपके पास जो जेड होगा ये आएगा आंसर। जेड मात्र एक ऐसा है जो सर्जरी विशेषज्ञ और मेडिकल विशेषज्ञ दोनों आ रहा है, तो इसलिए आपके पास जो ऑप्शन डी है इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे क्या बोलता है ये 100C, निम्नलिखित में से 100C निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, ये क्या बोलना चाह रहा है। ओके सी ये बोल रहा है, जो सी है बोला ये क्या दिखा रहा है ये सी, तो भैया सी जो हमारा केवल त्रिभुज के अंदर है ना, तो त्रिभुज वाला दिखाएगा। और त्रिभुज वाला क्या दिखा रहा है मुझे, त्रिभुज वाले को हमने बोला था कि भैया ये सर्जरी वाले हैं, तो मतलब सी जो है इसमें आंसर आ जाएगा, सर्जरी विशेषज्ञ को जो है ये दर्शाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। थोड़ा सा टाइम का थोड़ा इशू है, अदरवाइज थोड़ा इसको और लेंथी मतलब थोड़ा सा और एलेबरेट करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज इतने में आपका काम तो हो जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।